अब हम देखते हैं कि हमने सीन्स किस तरह से मैनेज करने यूनिटी में। जैसे देखें यूनिटी में इसमें गेम में मल्टीपल लेवल्स होंगे, तो उन लेवल्स को मैनेज किस तरह से करना। तो देखें और इसके अलावा जो दूसरी फंक्शनैलिटी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखें हमने यहाँ पर एक नेम स्पेस न्यू ऐड किया है। नेम स्पेस क्या है, जब भी हम सीन्स से मैनेजमेंट करते हैं तो हम एक नेम स्पेस ऐड करते हैं जो कि है यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट। ठीक है, सीन मैनेजमेंट ये एक्चुअली में यूनिटी इंजन की रजिस्ट्री में एक क्लास है। इसके अंदर बहुत से मेथड डिफाइन किए गए हैं जो कि सीन से रिलेटेड है। तो उन सब को गेट करने के लिए हमारे पास ये नेम स्पेस जरूर होना चाहिए हमारी टॉप पर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हमने करंट टेक्स्ट इंडेक्स गेट किया। इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। तो देखें हमने एक न्यू मेथड जो है यहाँ पर क्रिएट किया है जिसका नाम है रीलोड। और रीलोड में क्या हो रहा है, हमारे पास टाइम डॉट टाइम स्केल। अच्छा, टाइम डॉट टाइम स्केल क्या होता है, जो भी हमारी गेम है इसका जो हमारा टाइम है, जैसे कि हमारे रियल वर्ल्ड में टाइम होता है, तो इस तरह से गेम का भी टाइम होता है। जब वो 1 हो जाएगा तो जो टाइम है वो बिल्कुल नॉर्मल रन करेगा, ठीक है, अपनी स्पीड पर। लेकिन अगर हम इसको 0 कर देंगे तो 0 से मुराद है कि गेम पॉज हो जाएगी, उसका टाइम 0 हो जाएगा। ठीक है, उसका टाइम चलेगा नहीं बिल्कुल भी। तो ये इसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान में होती है। तो जब भी हमने गेम को पॉज करना होता है तो हम 0 भी वैल्यूज़ की ले सकते हैं। टाइम डॉट टाइम स्केल इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो हमारी गेम पॉज हो जाएगी, और अगर हम इसको 1 कर देंगे तो हमारी गेम रिज्यूम हो जाएगी। एक्चुअली में ये गेम का जो टाइम है ये वो ही है यहाँ पे। ठीक है, उसका स्केल है। तो अब देखें नेक्स्ट हमने क्या किया, सीन मैनेजर डॉट लोड सीन। अब देखें सीन मैनेजर, मैंने आपको बताया था कि सीन मैनेजर एक क्लास है यूनिटी के रजिस्ट्री में, और यहाँ से हम एक मेथड ले रहे हैं। अगर हम इस मेथड को देखना चाहें तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, F12 प्रेस करेंगे तो देखें हमारे पास है सीन मैनेजर डॉट सी एस। ये हमारे पास क्लास ओपन हो गई है, और यहाँ पर देखें हमारे पास एक मेथड आ गया जो यूनिटी रजिस्ट्री में पहले से रजिस्टर है, और जो हमारे पास कुछ इस तरह से जो कमांड्स है वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये यूनिटी के रजिस्ट्री से ही हमने मेथड लिया है। जो लोड सीन, ये हमारा सीन लोड करता है, कौन सा ये, और इसके पैरामीटर में हम एक वैल्यू असाइन करते हैं। ये वैल्यू एक्चुअली में अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर आ गया। अब ये वैल्यू जो है हमारी ये इंटीजर वैल्यू होती है। ठीक है, ये फ्लोट वैल्यू नहीं होती, ना ही ये स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है। एक्चुअली स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है लेकिन वो किसी और केस में होती है, लेकिन ये फ्लोट वैल्यू नहीं हो सकती, ये इंटीजर वैल्यू होती है। लेकिन पॉइंट में इसमें एरर आ जाता है, इंटीजर वैल्यू होती है। तो इसमें हम 1 2 3 4 जितने भी हम काउंटिंग में हमारे नंबर आते हैं इसमें वो पुट कर सकते हैं। लेकिन देखें मैंने इसमें यहाँ पर एक यहाँ पर मैंने एक करंट सीन इंडेक्स एक वेरिएबल है जो कि मैंने ऊपर क्रिएट किया। हम देखते हैं कि कहाँ क्रिएट किया। देखें इंट, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो इसको हमने क्रिएट किया। अब देखें इसको हमने इनिशियलाइज भी किया इसको स्पेशल बिहेवियर देने के लिए। तो देखें इसको इसका नेम इक्वल्स टू सीन मैनेजर। हम फिर से सीन मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं तो हम सीन मैनेजर इसको कॉल करेंगे, और उसके बाद देखें डॉट गेट सेट एक्टिव, गेट एक्टिव सीन। तो जो उस वक्त सीन हमारे पास एक्टिव होगा हम उसको गेट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मेथड है यूनिटी का, ये भी मेथड है। इससे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास एक्टिव उस टाइम पे करंट सीन एक्टिव होता है वो इस वेरिएबल में आ जाता है, उसका इंडेक्स इस वेरिएबल में आ जाता है। इंडेक्स का क्या मतलब है, अब देखें हर सीन का एक इंडेक्स होता है। कैसे होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ ये हमारी गेम है। अब हर सीन का इंडेक्स किस तरह से होता है, एक बात याद रखिएगा, जैसे ही हम अपने सीन्स ओपन करते हैं, हमारे पास सीन्स का, हमारे पास यहाँ सीन है, यहाँ पर हमारे पास एक ही सीन है। अब जब हम गेम को बिल्ड करेंगे किसी भी डिवाइस के लिए तो हम ये सीन चाहते हैं कि उसके अंदर शो हो। ठीक है, क्योंकि हमारी गेम में है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी एक्चुअल गेम जो हम बिल्ड करेंगे उसमें भी शो होगा। उसमें सिर्फ तब ही शो होगा जब मैं यहाँ पर फाइल आऊँ, फाइल में बिल्ड सेटिंग्स। ठीक है, बिल्ड सेटिंग्स में आऊँगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरे पास है सीन्स इन बिल्ड। सीन्स इन बिल्ड में जो भी सीन होगा हमारे पास आप जो हमारे पास आउटपुट आएगी उसमें वो सीन अपीयर होगा, अदरवाइज वो अपीयर नहीं होगा, चाहे वो हमारे पास यहाँ पर हो, सॉरी, चाहे वो हमारे पास यहाँ पर हो या ना हो। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, और जैसे ही मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ देखिए यहाँ पर चेक मार्क भी लग गया। ठीक है, इसको एक्टिव करने के लिए, और यहाँ पर देखिए हमारे पास सीन स्लैश सैम्पल सीन, सैम्पल सीन मेरे सीन का नेम है, तो उसने बता दिया कि हमारा सीन सीन इन बिल्ड में ऐड हो चुका है। और इसके साथ साथ देखें इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इसने एक इंडेक्स उसको असाइन कर दिया ऑटोमेटिकली, मैं इसको चेंज भी नहीं कर सकता। ठीक है, इसको चेंज उसी सूरत में कर सकता हूँ जब मेरे पास मल्टीपल सीन हो, मैं इनको नीचे की तरफ ड्रैग कर दूँ तो उनका जो इंडेक्स है चेंज हो गया। एक्चुअली ये इंडेक्स क्या है, हमारे पास 0 से
ऑनवर्ड आगे की तरफ चलता है। जितने हमारे पास सीन्स बढ़ते जाते हैं, 0 से 1 2 3 4 5 6 रिस्पेक्टिवली उनको नाम असाइन करता रहता है। तो देखें, यहाँ से हमें पता लगे कि हर सीन का एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स यानी कि एक इंटीजर वैल्यू होती है। उस वैल्यू को मैंने एक्चुअली में यहाँ पर गेट किया है, ठीक है, इस इंटीजर टाइप के वेरिएबल में, सॉरी, इस इंटीजर टाइप के वेरिएबल में उस वैल्यू को गेट किया। उस वैल्यू को गेट करने के लिए मैंने ये लाइन लिखी है जिसमें सीन मैनेजर डॉट गेट एक्टिव सीन, ये एक्टिव सीन जो भी हमारा करंट उस टाइम प्लेयर हो रहा होगा वहां से गेट करेगा। कहाँ से? डॉट बिल्ड इंडेक्स, ठीक है। डॉट बिल्ड इंडेक्स क्या है हमारे पास? यहाँ से बिल्ड इंडेक्स, ये हमारे पास इसको गेट कर लेगा। तो ये इस तरह से लाइन है, ये हमारे पास करंट सीन को गेट करेगा। इसकी वैल्यू जो होगी 1 2 3 4 0 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करते हुए कि हमारे पास करंट सीन कौन सा चल रहा है। और फिर हमारे पास वही लोड सीन, देखें लोड लेवल, वही सीन जो है वो दोबारा लोड हो जाएगा जो भी हमारे पास चल रहा होगा। अगर हमारे पास जो यहाँ पर है, अगर 1 इंडेक्स वाला सीन चल रहा होगा तो हमारे पास यहाँ पर रीलोड कौन सा होगा? 1। और अगर हमारे पास यहाँ पर 2 चल रहा होगा तो हमारे पास यहाँ पर रीलोड कौन सा होगा? लेवल 2, ठीक है, जिसके पास इंडेक्स 2 होगा। तो होप सो ये समझ आया होगा, इजी है। यहाँ पर हमारे पास लोड नेक्स्ट लेवल, अब हमने नेक्स्ट लेवल लोड करना है। नेक्स्ट लेवल क्या होगा? देखें, जैसे हमारे पास अभी करंट लेवल है 0, अब जो हमने नेक्स्ट लेवल लोड करना होगा तो 0 से आगे नेक्स्ट क्या होगा? 1। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा? करंट सीन इंडेक्स जो उस टाइम करंट प्ले हो रहा होगा उसमें +1 कर देना होगा, तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल उससे लोड हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये इस तरह से लाइन लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, हमारे पास लोड सीन, हमारे पास एक जनरल लोड सीन है। इसमें हम क्या करते हैं? इसके पैरामीटर में एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब देखिए, मैंने आपको जैसे थोड़ा सा हिंट दिया था कि हम सीन को दो तरह से लोड कर सकते हैं। एक तो हमारे पास इंडेक्स के थ्रू लोड कर सकते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर है। दूसरा, उसके नेम के थ्रू भी हम उसको लोड कर सकते हैं सीन को, ठीक है। स्पेसिफिक नेम जो, जैसे इसका सैंपल सीन नेम है, अगर मैं यहाँ पर आगे स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के पैरामीटर में यहाँ पर आगे सैंपल सीन लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट करके उसको सैंपल सीन नाम दे दूंगा और उसको यहाँ पर सैंपल सीन को मैं रीलोड कर लूंगा, लोड कर लूंगा, तो हमारे पास वो स्पेसिफिक सीन जिसका नेम होगा वो लोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो देखें, इसको मैंने थोड़ा सा उसको कहते हैं क्या, फ्लेक्सिबल करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको एक पैरामीटर दे दिया। अब जब मैं ये किसी भी बटन पर ऐड करूंगा, ठीक है, लोड सीन ये एक्चुअली बटन पर ऐड करने के लिए हमने जनरेट किया है यहाँ पर। अब जब मैं किसी भी बटन पर ऐड करूंगा इसको, तो क्या होगा? वो मेरे से पैरामीटर पूछेगा, ठीक है। इसका पैरामीटर क्या होगा? स्ट्रिंग। तो मैं अपने उस सीन का नेम कॉपी पेस्ट करके उस पैरामीटर में दे दूंगा जो हमारे पास बटन में पैरामीटर मांगेगा। तो जब मैं उस बटन पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास सेम यही फंक्शन रन होगा और हमारे पास वो जो पैरामीटर हमने दिया होगा उस स्ट्रिंग को लोड कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास रिज्यूम गेम, जब हम गेम को पॉज करेंगे तो ऑब्वियसली हमें उसको रिज्यूम भी करना होगा। तो रिज्यूम करने के लिए देखें, अब यहाँ पर हमारे पास टाइम और टाइम्स के लिए यहाँ पर हमने 1 कर दिया। वैसे एक्चुअली ये हमने एक्स्ट्रा ये कमांड ऐड की, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम टाइम स्केल 0 नहीं कर रहे, लेकिन हमने वैसे इनको ऐड कर दिया है गुड प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि गेम रिज्यूम होगी। किसी वजह से अगर इसका टाइम 0 हो जाएगा तो हमारे पास रिज्यूम गेम पर फिर से आने लगेगा। तो देखिए, यहाँ पर हम एनिमेटर कंपोनेंट को भी गेट कर रहे हैं, सेट बूल गो बैक ट्रू, ठीक है। जब गो बैक हमारे पास ट्रू हो जाएगा बूल, जो कि हमारे हर पैनल पर लगा है, जो हमने डिसाइड भी किया था, हमने देखा भी था यहाँ पर हमारे हर पैनल पर, यहाँ पर देखें गो बैक जो है वो बूल लगा हुआ। तो देखें, ये हमारे पास को गो बैक को ट्रू कर देगा और हिंट पैनल के गो बैक को भी ट्रू कर देगा और हमारे पास ब्लैक बैकग्राउंड को भी हमारे पास फॉल्स कर देगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। और स्टार्ट कोरूटीन, यहाँ पर देखें फिर से हमने कोरूटीन मेथड अप्लाई किया है। हमारे पास उसके पैरामीटर में एक वैल्यू है जो कि डिले है, डिले यानी कि इतने टाइम बाद ये वाला मेथड प्ले होगा, कौन सा? हिंट पैनल्स, ठीक है। जैसे हिंट पैनल प्ले होगा तो हमारे पास देखें यील्ड रिटर्न डिले, ये थोड़ा सा उसको डिले करेगा। डिले करने के बाद हमारे पास उन पैनल्स को डीएक्टिवेट कर देगा, जो भी हमारे पास पैनल्स हम बैक बटन पर क्लिक करके रिज्यूम गेम पर जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है। हम गेम मैनेजर में देख लेते हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक्चुअली इसको ट्राई करके देखते हैं। हमने बटन नहीं अभी तक असाइन किए, तो हम प्रॉपरली इसको ट्राई नहीं कर सकते, तो हम एक काम करते हैं, बटन पे सबसे पहले तो असाइन कर देते हैं। यहाँ पर देखें पॉज पैनल, पॉज पैनल में गेम इवेंट्स, शो पॉज पैनल, ओके। अब पॉज पैनल जो है हमारे पास वो है ये। अब पॉज पैनल में देखिए रिज्यूम का बटन भी होगा हमारे पास, ये रहा रिज्यूम गेम, ठीक है। सबसे हम इसको रिज्यूम, तो हम इस पर एक मेथड देते हैं जो कि हमारा रिज्यूम मेथड है। तो हम गेम इवेंट
जो स्क्रिप्ट है वो असाइन करेंगे जो कि गेम मैनेजर पे रिज्यूम गेम। इसके साथ रीस्टार्ट लेवल भी है, उस लेवल को रीस्टार्ट करने के लिए तो हम यहाँ पे गेम वाली स्क्रिप्ट दे देंगे और यहाँ से लेवल जो है उसको रीस्टार्ट कर लेंगे। तो हमारे पास है रीलोड लेवल, और इसके अलावा था हमारे पास लोड सीन। ओके, रीलोड लेवल हम करेंगे इसको, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास होम है। होम पे हम देखते हैं, वैसे हमें यहाँ पर होम स्क्रीन देना चाहिए तो यहाँ पर हम एक मैसेज क्रिएट करेंगे और स्क्रीन आने से, और यहाँ से हम इसको वो स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करेंगे। कौन सी? यहाँ पर लोड लेवल, यहाँ पर देखते हैं स्ट्रिंग कहाँ पर है, ये लोड स्ट्रिंग। अब देखिए वो मेरे से स्ट्रिंग मांग रहा है तो मैं इसमें स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करूंगा जो कि मेरे होम सीन का नेम होगा, और बटन पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास वो जो है स्पेसिफिक लेवल वो लोड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम गेम प्ले करके ट्राई करते हैं। ओके लेट्स सी, हमारे पास पॉज पैनल आया, हमने रिज्यूम गेम पर क्लिक किया, हमारे पास गेम रिज्यूम हो गई, पॉज पैनल वापस चला गया। ठीक है, ये देखिए पॉज पैनल आया, वापस चला गया, और यहाँ पर सेट एक्टिव भी हो गया, यानी कि फॉल्स भी हो गया, जो कि हमारे पास ये कमांड चल रही है। ठीक है, यहाँ पर हाइड पैनल जो है हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 0.4 सेकंड्स के बाद, क्योंकि हमारी एनिमेशन की ड्यूरेशन ही इतनी है, हम उस एनिमेशन की ड्यूरेशन, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद इस मेथड को रन कर देंगे, ये हमारे पास जितने भी पैनल्स हैं उनको दोबारा से डीएक्टिवेट कर देगा। तो देखें इस तरह से हम एंडलेस जितनी बार चाहें हम अपने पॉज पैनल को ला भी सकते हैं और उसको वापस भी भेज सकते हैं। ठीक है, और दैट्स इट।